तेरी भक्ति हमें मिलती रहे और तेरे चरण हमें प्राप्त न हो तो तेरे भक्तों के चरण हमें प्राप्त हो जाएं। और इतनी भी सक्षमता ना हो कि तेरे भक्तों के चरणों की हमें प्राप्ति हो जाए तो सुन, तेरे दासों की जो दास हों उनकी अगर हमें भक्ति प्राप्त हो जाए, उनकी संगति प्राप्त हो जाए, उनकी चरणों की रज हमें प्राप्त हो जाए तो भी हम सबका कल्याण हो जाएगा। केवल यही भाव से, यही प्रार्थना से हम भगवान का निवेदन करते रहे। न जाने कितने इतने भगवान के भक्त हुए जिन्होंने केवल भगवान के भक्तों की भक्ति की तो उनका कल्याण हो गया। चाहे वो मीराबाई हो, चाहे वो राका बाका हो, चाहे वो नामदेव जी महाराज हो, चाहे वो कर्मा बाई हो, आप सब लोगों ने देखा होगा इन लोगों का जो जीवन हुआ ना वो बड़ी साधारण स्वरूप है, लेकिन फिर भी इनके मन में एक विश्वास था कि हम भगवान का जो नाम लेंगे भाव के साथ में तो ये गोविंद जरूर प्रकट होंगे, ये हमारी रक्षा जरूर करेंगे। ये बताइए मीराबाई को क्या जरूरत थी बाई बनने की, भगवान की भक्ति करने की, लेकिन फिर भी वो जानती थी ये स्वर्ण, ये रजत, ये हीरे जवाहरात, ये महल, ये सब व्यर्थ हैं, ये सब कुछ यहीं रह जाना है। मैं आज यहाँ रानी बन करके आई हूँ, अगर मैंने कोई कुकर्म कर दिया, कोई अपराध कर दिया तो आगे चल करके न जाने कौन सी योनि प्राप्त करनी पड़ेगी। और भैया सुंदर तन प्राप्त करके भगवान की भक्ति कर, जो जन्म मरण से बंधन से मुक्त हो जाए, वास्तविकता में वही उसी का जीवन धन्य है, उसी का जन्म लेना सार्थक है। भगवान के ऐसे ऐसे भक्त हुए जिन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया, केवल फकीर बन करके, बैरागी बन करके, तपस्वी बन करके भगवान को भजते रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं। अब संतों के पास में जाएंगे, संत कहते हैं सबसे बड़े अमीर तो हम हैं। क्यों? क्योंकि संसारियों के पास में वो धन जो होता है वो ऐसा होता है कि वो छिना लिया जाता है, चुरा लिया जाता है, कोई लूट भी सकता है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उनके पास में ऐसा धन होता है न उसे कोई छीन सकता है, न कोई लूट सकता है, न कोई चुरा सकता है। वो भगवान के नाम को ही अपना नाम मानते हैं, क्योंकि वो जानते हैं संसार में, भले ही संसार में मायावी संसार में माया से काम चल सकता है, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद में माया से नहीं, अब तो मायापति से काम चलेगा, मायापति से काम चलेगा। ये जितना भी जगत है सब सुख का जगत है, सुख का साथी है। शास्त्र केवल एक ही बात तो कहते हैं, कभी भी भगवान के दर पे जाओ, भगवान के समक्ष जाओ, अपना दुखड़ा सुना सकते हो, अपने दुखड़े तुम सुना सकते हो, लेकिन भगवान कहते हैं मेरे सामने दुखड़े सुनाना, इन संसार के लोगों के सामने दुखड़े मत सुनाना। क्यों? क्योंकि संसार के लोग तुम्हारे दुखड़े सुनाएंगे, तुम्हारे आगे आंसू दिखाएंगे और बाद में हंस करके निकल जाएंगे। केवल परमात्मा ही एक ऐसा हितैषी है जिसके सामने जब तुम अपने दुखड़े को रोगे वो सुनेगा, और जब वो सुनेगा तो वो तुम्हें कभी जीवन में रोने नहीं देगा। भैया वेद पुराण कहते हैं कि संसार के नाते हैं, जगत व्यवहार है, जगत व्यवहार को निभाइए, परंतु परमात्मा के ऊपर आशा रखिए, उम्मीद रखिए, भरोसा रखिए। जो जीवन में दुख आए किसी को मत सुनाओ। अरे भैया लोग तुम्हारे घाव को देख करके नमक मिर्च डालने वाले हैं, वो तुम्हें और दुखी देखना चाहेंगे। जिस प्रकार छोटे छोटे बच्चों, तड़पते जीव जंतुओं को देखने में आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि वो जानते नहीं दुख और सुख होता क्या है। ठीक उसी प्रकार संसार का व्यक्ति तुम्हें दुखी देख कर के प्रसन्न होगा, परंतु जो तुम्हारा इष्ट होगा, जिसके तुम अपने जीवन को समर्पण कर दोगे, वो तुम्हें कभी दुखी नहीं देख सकता है। रो तो केवल गोविंद के सामने, भगवान के सामने। इसलिए भगवान कहते हैं कि केवल अगर नाता बनाना है, वास्तविकता का नाता बनाना है तो मेरे साथ बना। जैसा भी नाता बनाना है, तू मुझे पुत्र मानता है, तुम तेरे पुत्र नहीं है, तेरे पुत्र तेरी बात नहीं मानते, तो मुझे तू अपना पुत्र बना ले, तू मुझे अपना पिता बना ले, तू मुझे अपना मित्र बना ले, तू मुझे अपना बंधु बना ले। जो जिसने परमात्मा के साथ ने संबंध जोड़ लिया, परमात्मा ने उसके संबंधों को स्वीकार कर लिया, परमात्मा ने उसके संबंधों को स्वीकार किया। ये जितने भी असुर हुए,
जितने राक्षसों को भगवान ने मारा, कोई भी राक्षस, कोई भी असुर अधोगति को प्राप्त नहीं हुआ। सब के सब असुर भगवान के धाम को गए। भगवान कहते हैं जो मेरे हाथ से मरेगा वो मरता नहीं है, उसका कल्याण हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। और आजकल लोग भगवान के तीर्थों में भगवान के नाम लेते हुए अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो लोग कहते हैं मारे गए। लोगों को मौका मिलना चाहिए। हम जानते हैं कि अभी प्रयागराज में जो कुंभ का मेला लग रहा है, न जाने वहां पर कितने भक्तों की मृत्यु हो गई। वो दुखदाई तो है, परंतु उनकी बात को माध्यम बना करके, उनकी बात को मुद्दा उठा करके तुम वहां की गंगा पर, तुम वहां की त्रिवेणी संगम की धारा पर लांछन लगाओ, संतों के ऊपर लांछन लगाओ, और वहां के उस कुंभ को तुम लांछन लगाओ तो वो ठीक नहीं। और कहो कि लोग मारे गए, अरे भैया वो लोग मारे नहीं गए, उन लोगों का कल्याण हो गया, वो लोग सब मुक्ति हो गई। संत जन कहते हैं कि भगवान के 4 प्रकार की भक्ति तुम कर सकते हो। या तो भगवान के नाम में तुम लीन हो जाओ, या फिर भगवान के स्वरूप में तुम लीन हो जाओ, या भगवान की लीलाओं में तुम लीन हो जाओ, या फिर भगवान के धाम में तुम लीन हो जाओ, जहां भगवान ने अनेक अनेक प्रकार की लीलाएं की हैं। जो भगवान का नाम गाते गाते चला जाए वो उसकी मुक्ति हो जाती है, सायुज्य मुक्ति हो जाती है। जो भगवान की कथाओं को सुनते सुनते चले जाए उसकी सायुज्य मुक्ति हो जाती है। जो भगवान के स्वरूप का चिंतन कर्तन करते करते जो चला जाए उसकी सायुज्य मुक्ति हो जाती है। और जो भगवान के धाम में चला जाए उसकी सायुज्य मुक्ति हो जाती है। और आज हम लोग कहते हैं कि वो लोग मारे गए, मर गए, नहीं, वो लोग मरते नहीं हैं, उन लोगों का तो कल्याण हो गया। क्योंकि तुम कुछ कहो, उस कहने से कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि आज का युवा अपने धर्म की ओर लौट रहा है। जिस समय, कुछ समय पूर्व, कुछ वर्ष पूर्व, जहां कुंभ परिसर में लोग भी दिखाई नहीं देते थे, जहां गंगा जमुना संगम का तट जहां रिक्त दिखाई पड़ता था, खाली पड़ा रहता था, आज जब युवा, अपने देश का युवा, भारतवर्ष का युवा अपने धर्म की ओर लौट रहा है, तो आज हम लोग देख रहे हैं कि इतना बड़ा परिसर भी छोटा पड़ गया, लोगों को भी स्नान करने का अवसर प्राप्त नहीं हो रहा। ये क्या है? ये अपना देश का युवा लौट रहा है। और न जाने कितने लोगों ने कुप्रचार किया उस कुंभ का, कि न जाने वहां कैसी व्यवस्था है, न जाने वहां क्या हो रहा है, वहां ऐसा हो रहा है, वहां वैसा हो रहा है। लेकिन फिर भी हमारा भारतवर्ष का युवा, भारतवर्ष का जो भक्त सनातनी रुका नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमें जाना है। अरे भैया, हम भी वहां रह करके आए। इस कथा से पूर्व पूरे 21-22 दिन रहने का हमें वहां अवसर प्राप्त हुआ। ठाकुर जी की कृपा से, तीर्थराज प्रयाग की कृपा से वहां 9 दिन राम कथा कहने का अवसर प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद में 7 दिन भगवत कथा कहने का अवसर प्राप्त हुआ। और वो सब किसकी कृपा से? तीर्थराज प्रयाग की कृपा से। और देखो, हम तो आपके समक्ष में बैठे हैं। अरे भैया, जिसका समय आ गया और जहां आना है वहां उसे कोई रोक नहीं सकता। हम तो सही बताएं, हम तो वहां गए थे, लोगों के जितने भी सब लोग के सबके संपर्क पहुंचे, फोन पहुंचे, महाराज ठीक तो हो, कुशल तो हो? बोले अब तक तो कुशल है। बोले आप तो उस भीड़ में नहीं थे। बोले भीड़ में होते तो वास्तविकता में कुशल हो जाते, चले जाते ठाकुर जी के धाम है। लेकिन ठाकुर जी ने किसी न किसी कारणवश बचा लिया। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हें और कथाएं कहनी है भैया, लोगों को हमारे मार्ग पर जोड़ना है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम सब लोग इन कुप्रचारों से बचें और भगवान की कथाओं को, भगवान के धाम में, भगवान की लीलाओं में हमारा नाम रम जाए तो उसी से कल्याण हो जाएगा। भगवान का जो भक्त होता है वो चाहता क्या है? वो यही तो चाहता है कि नाम लेते समय आपका दर्शन हो जाए, आपका धाम प्राप्त हो जाए, गंगा जी का तट प्राप्त हो जाए, जमुना जी का तट प्राप्त हो जाए, यही तो चाहता है। और जब प्राप्त हो गया तो फिर क्या कह रहे हैं? फिर क्या कह रहे हैं? मर गए। मरे नहीं भैया, उन्हें ठाकुर जी का धाम प्राप्त हो गया। बोले गोविंद भगवान की जय। भगवान का केवल एक ही कथन है, जिसने मुझसे मेरे साथ में नाता जोड़ लिया उसका कल्याण हो।